तुम्हारे इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है छोटी। मुझे अपनी जेठानी नहीं अपनी बड़ी बहन समझो और बहन के पैर नहीं छूते हैं, समझी? जी दीदी, मैं भी आज से आपको भाभी नहीं दीदी कहूँगी। देख लो भाभी, आपकी बहुओं में तो दोस्ती हो गई, अब आपका पत्ता साफ समझो। हाँ? क्या बुआ जी, आप भी ना? अरे ये क्या बड़ी बहू, तुमने पर्दे क्यों बदले? मम्मी जी, इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। वो दरअसल क्या है ना, जो पुराने पर्दे थे वो पेंट से मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं नए पर्दे ले आई हूँ। बहू, पहले वाले पर्दे मैंने अपनी पसंद के लगाए थे, तो तुमने बिना मुझसे पूछे उन पर्दों को हटाया क्यों? पहले की बात अलग थी मम्मी जी, अब ये मेरा रूम है और मुझे कौन से पर्दे लगाने हैं कौन से नहीं, ये तो मैं ही डिसाइड करूंगी। देख रही हो भाभी, आपकी छोटी बहू तो आते ही अपने कमरे पर हक जताने लगी। कुछ दिनों में आपके बेटे को भी अपने पल्लू से बांध लेगी। दरअसल मम्मी जी, मैं आपसे कहने ही वाली थी कि ये पुराने वाले पर्दे बदला दीजिए। एक दो जगह से चूहों ने काट डाले थे। अच्छा ऐसी बात है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। दीदी, आज तो आपने बचा लिया, वरना मेरी खैर नहीं थी। भाभी, आपसे एक बात कहूँ, मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन आपकी दोनों बहुओं में इस समय बहुत ज्यादा प्यार उमड़ रहा है। अगर यही हाल रहा ना तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। हाँ? क्या? लेकिन मैं तो सोचती हूँ कि जिन घरों में बहुओं में प्यार रहता है वो घर स्वर्ग के समान बन जाता है। बस भाभी, गलती तो यहीं पर हो जाती है। कुछ लोग इसे नहीं समझते और खुद अपने घर में कलह के बीज बोना शुरू कर देते हैं। मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। बड़ी बहू, तुम छोटी बहू के ऊपर जिम्मेदारी डालो। अब क्या वो सारा दिन तुम्हारे बच्चों के साथ लगी रहती है और तुम रसोई में लगी रहती हो। वो दरअसल मम्मी जी, बच्चों को ना अपनी चाची का पढ़ाया अच्छे से समझ आ जाता है, इसलिए वो बच्चों के साथ लगी रहती है। फिर घर के काम का क्या वो करे या मैं, फिर वो मेरी मदद तो कराती ही है। नहीं, ऐसे तो वो कोई काम सीखेगी ही नहीं। इतनी दया भाव दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना कल को तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। और हाँ, आज रात से पूरा खाना वो बनाएगी, तुम उसकी मदद नहीं करोगी, समझी? ठीक है माँ जी, आप कहती हैं तो मैं छोटी से बोल दूंगी। वो बता रही थी कि उसने कभी अकेले खाना नहीं बनाया, उसे इन सब चीजों का हिसाब भी नहीं है। उसके मायके में कम लोग थे और यहाँ पर ज्यादा हैं। हाँ हाँ, तभी तो कह रही हूँ, बनाएगी नहीं तो सीखेगी कैसे? तुम्हें भी तो मैंने यहीं पर सब कुछ सिखाया है, थोड़ी बहुत चीजें ही तुम अपने मायके से सीख कर आई थी। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, क्या हुआ माँ जी? मैंने छोटी बहू को बुलाया है ना, तो तुम क्यों दौड़ी चली आई? जाओ और उसे भेजो। अच्छा ठीक है, अभी भेजती हूँ। लगता है खाने में जरूर कुछ गड़बड़ हो गई। जी मम्मी जी। छोटी बहू, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? क्या हुआ मम्मी जी, अच्छा नहीं बना? नमक तो जैसे इसमें है ही नहीं और मिर्च ज्यादा है, तुम्हें खाना भी बनाना नहीं आता? और मसाले तो इतने झोंक दिए हैं कि बस मसाले ही मसाले का स्वाद आ रहा है। वो मम्मी जी, माँ जी, छोटी को अंदाजा नहीं हुआ होगा, लाइए मैं अभी ठीक कर लाती हूँ। अब कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से यह खाना वापस ले जाओ और आगे से ध्यान रखना कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। ठीक है मम्मी जी। मेरा तो मूड ही खराब हो गया। क्या हुआ भाभी? अब आपसे क्या छिपाना ननद रानी जी, इस घर में जो भी हो रहा है ना, सब आपके भैया की वजह से है। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें इस घर में शादी नहीं करनी है, लेकिन नहीं। अरे मेरे तो भाग्य ही फूटे थे, एक तो काली कलूटी मिली थी और दूसरी कामचोर आ गई। मैं छोटी बहू को बहुत अच्छे से समझने लगी हूँ। उसे क्या लगता है काम बिगाड़ देगी तो उसे दोबारा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं भी 2 कदम आगे चलती हूँ। हाँ भाभी, मैं तो पहले ही आपको समझा रही थी। ये आजकल की बहुएं सास को ही झोंके रखना चाहती हैं गृहस्थी में। एक हम थे, हमारे सामने सास रसोई में झांकती भी नहीं थी। इन बहुओं का तो आंख का पानी ही मर चुका है। देखा दीदी आपने, बुआ जी के सामने हमारी कैसे बुराई करने में लगी है मम्मी जी। हाँ छोटी, ये कोई नई बात नहीं है,
मम्मी जी तो पहले से ही मुझे पूरे मोहल्ले में, पूरी रिश्तेदारी में शर्मसार करती आई हैं, वो भी केवल मेरे रंग रूप की वजह से। लेकिन फिर भी मैं हमेशा चुप रही। दीदी, लेकिन मैं चुप रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। नहीं छोटी, ऐसा मत करना। अभी तुम इस घर में नई नई आई हो, लोग क्या कहेंगे? दीदी, आप ही सोचिए ना, जिन लोगों के सामने ये हमें शर्मसार कर रही हैं, क्या ये लोग इन्हें बुढ़ापे में रोटियां देंगे? अरे रोटियां तो बहुएं ही देंगी, कोई पड़ोसी थोड़ा ना दे जाएंगे, और ना ही ये हमारी बुआ जी दे जाएंगी। सच कहूँ तो ये खुद अपने हाथों अपना बुढ़ापा बिगाड़ रही हैं। जिस दिन हम लोगों ने काम चोरी दिखाना शुरू कर दिया ना, तो ये किसी के पास फुर्सत में बैठ भी नहीं पाएंगी। बस छोटी बस, और कितना गुस्सा करोगी? माँ जी की तो आदत ही है। जाने दो। ठीक है दीदी, आप कहती हैं तो मैं अभी कुछ नहीं बोलती। अगर इन्होंने दोबारा ऐसा कुछ किया ना, तो मेरा मुंह बंद नहीं रहेगा। करो का करो, ऊपर से इनकी 4 बातें सुनो। बड़ी बहू। जी माँ जी। वो मैं सोच रही थी, छोटी बहू जब पहली बार आई थी तो ज्यादा दिन रुक नहीं पाई थी, इस वजह से उसकी सुहागले नहीं करा पाए थे। इस समय बुआ जी भी रुकी हुई हैं, तो मैं सोच रही हूँ उनके सामने ही छोटी बहू की सुहागले करा दूँ। पूरे मोहल्ले की औरतों को बुलाना पड़ेगा, तो मैं सोच रही हूँ बुआ जी के साथ में जाकर थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान ले आऊँ। अच्छा ठीक है माँ जी, बाकी सब तो ठीक है बड़ी बहू, लेकिन अपनी देवरानी को एक बात अच्छे से समझा देना कि मोहल्ले वालों के सामने ज्यादा चबड़ चबड़ न करे, क्योंकि उसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है। ठीक है माँ जी, आप परेशान ना हो, मैं छोटी को सब समझा दूंगी। तो ठीक है, तुम सुहागिलों की तैयारी कर लो, मैं सबको बुलौआ दे के आती हूँ। अच्छा ठीक है माँ जी। और हाँ, अपनी देवरानी को अच्छे से तैयार कर देना, सारे गहने पहना देना, और बता देना कि मोहल्ले वालों के सामने मेरी नाक न कटवाए। ठीक है माँ जी, मैं समझा दूंगी। बहू रानी, आज तो तुम्हारी सुहागले हैं, तो तुम्हें ही बढ़िया बढ़िया भजन कीर्तन सुनाने होंगे। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, आप कहती हैं तो आपके मन का कर देती हूँ। पहले मैं कोई भजन सुना देती हूँ, फिर आप लोगों को एक मजाकिया गीत सुनाऊंगी। अच्छा ठीक है। सेरा वाली आएंगी, आएंगी वो आएंगी, सेरा वाली आएंगी, आएंगी वो आएंगी, अम्बे मैया आएंगी, आएंगी वो आएंगी, सेरा वाली आएंगी, आएंगी वो आएंगी। घर में
6 महीने में आएंगी, आएंगी वो आएंगी। शेरा वाली मैया आएंगी, आएंगी वो आएंगी। जोता वाली मैया आएंगी, आएंगी वो आएंगी। मेहर वाली मैया आएंगी, आएंगी वो आएंगी। अम्बे मैया आएंगी, आएंगी वो आएंगी। शारदा मैया आएंगी, आएंगी वो आएंगी। जय हो। वाह बहू रानी वाह, क्या बात है। सच में बहुत ही सुंदर भजन सुनाया है तुमने। जितनी तारीफ की जाए कम होगी। जी, मेरी बहू रानी कह रही थी ना कि भजन सुनाने के बाद एक मजाकिया गीत सुनाएगी, लेकिन आज मैं अपनी बहू रानी के लिए एक मजाकिया गीत सुनाना चाहती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, सुनाओ, आखिर तुम सास हो सास। फैशन में बिगड़ गई रे ओ मैया मेरी बहुरिया, फैशन में बिगड़ गई रे ओ मैया मेरी बहुरिया। बहुरिया बहुरिया मेरी बहुरिया, बहुरिया बहुरिया मेरी बहुरिया। फैशन में बिगड़ गई रे ओ मैया मेरी बहुरिया। कलयुग में बिगड़ गई रे ओ मैया मेरी बहुरिया। कलयुग में बिगड़ गई रे ओ मैया मेरी बहुरिया। रोटी ना बनावे वो तो सब्जी ना बनावे, रोटी ना बनावे वो तो सब्जी ना बनावे। वो तो रील बनाए रही रे ओ मैया मेरी बहुरिया। वो तो रील बनाए रही रे ओ मैया मेरी बहुरिया। फैशन में बिगड़ गई रे ओ मैया मेरी बहुरिया। फैशन में बिगड़ गई रे ओ मैया मेरी बहुरिया। बहुरिया बहुरिया मेरी बहुरिया। कलयुग में बिगड़ गई रे ओ मैया मेरी बहुरिया। कलयुग में बिगड़ गई रे ओ मैया मेरी बहुरिया। दूध नहीं पीवे वो तो चाय नहीं पीवे, दूध नहीं पीवे वो तो चाय नहीं पीवे। वो तो कोल्ड ड्रिंक डकार रही रे ओ मैया मेरी बहुरिया। वो तो कोल्ड ड्रिंक डकार रही रे ओ मैया मेरी बहुरिया। फैशन में बिगड़ गई रे ओ मैया मेरी बहुरिया। कलयुग में बिगड़ गई रे ओ मैया मेरी बहुरिया। दाल नहीं खावे वो तो रोटी नहीं खावे, दाल नहीं खावे वो तो रोटी नहीं खावे। वो तो चाइनीज खा के बिगड़ गई रे ओ मैया मेरी बहुरिया। चाइनीज खा के बिगड़ गई रे ओ मैया मेरी बहुरिया। कलयुग में बिगड़ गई रे ओ मैया मेरी बहुरिया। OMG मम्मी जी, आप ये क्या गाए जा रही हैं? अरे बहू आगे तो सुनो। भजन नहीं करे वो तो कीर्तन नहीं करे, भजन नहीं करे वो तो कीर्तन नहीं करे। वो तो पब में डांस करे ओ मैया मेरी बहुरिया। वो तो पब में डांस करे ओ मैया मेरी बहुरिया। कलयुग में बिगड़ गई रे ओ मैया मेरी बहुरिया। फैशन में बिगड़ गई रे ओ मैया मेरी बहुरिया। मंदिर नहीं जावे वो तो सत्संग नहीं जावे, मंदिर नहीं जावे वो तो सत्संग नहीं जावे। वो तो जाए रही बड़े बड़े मॉल ओ मैया मेरी बहुरिया। वो तो जाए रही बड़े बड़े मॉल ओ मैया मेरी बहुरिया। पिज्जा खावे बर्गर खावे, पिज्जा खावे बर्गर खावे। और चलावे दिन भर फोन ओ मैया मेरी बहुरिया। और चलावे दिन भर फोन ओ मैया मेरी बहुरिया। बहुरिया बहुरिया मेरी बहुरिया। फैशन में बिगड़ गई रे ओ मैया मेरी बहुरिया। कलयुग में बिगड़ गई रे ओ मैया
जय हो सास और बहू की। बहू रानी अब बक्के जैसा मुंह खोलकर क्यों रह गई? तुम मुझे सरप्राइज देने वाली थी ना, मैंने उल्टा तुम्हें ही दे दिया। तो कैसा लगा नए अंदाज में मेरा मजाकिया गाना? मम्मी जी, मैंने जो भजन सुनाया था वो तो सेजल भजन चैनल से सुनकर सुनाया, लेकिन मम्मी जी ये मजाकिया गाना आपने कहाँ से सीखा? अरे बहुरिया, मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, वो तो बस मैंने अपनी कलम उठाई और लिखना शुरू कर दिया और आज तुम्हें सुना दिया। वाह छोटी वाह, क्या बात है। किसी को मजा आया हो या ना आया हो, लेकिन हमें तो सच में बहुत मजा आया तुम्हारा यह गाना सुन के। अरे नहीं नहीं जीजी, ऐसी बात नहीं है। हमारे YouTube के प्यारे प्यारे जो भैया बहन है ना, उन्हें इसी तरह के मजाकिया गाने ज्यादा पसंद आते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्यों भैया बहनों, सही कहा ना? अगर मेरी बात में दम है तो वीडियो को लाइक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बांधा स्टार कॉमेडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।